हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बिहार पुलिस परीक्षा के ऊपर यह मेरा 24 नंबर प्रैक्टिस सेट है और आप तो जानते ही हैं आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कम समय रह गया आपके पास। जितना भी आपके पास समय रह गया है इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ही बेटर रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो यह उसके परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर याद कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, उसमें यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें ये किस अनुच्छेद में बताया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में, तो अनुच्छेद 32 में ये बताया गया है। ठीक है, तो आप साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 में ये बताया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बताइए कि जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। ठीक है, जब भारत और चीन का युद्ध छिड़ा था 1962 में, उसी समय पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, याद रखिएगा। क्लियर? और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है कि ये अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। क्लियर? ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो ये किस भारतीय ने की थी? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने ये की थी। ठीक है, जो पत्रिका थी ये स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू की थी। क्लियर? और ये कब की थी? तो 1896 में किया था। ठीक है, 1896 में। फिर से मैं काट के लिख देता हूँ आपको कि आपको दिक्कत ना हो। कब किया गया था ये? तो 1896 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अध्याय में। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, जो भारत का मूल संविधान था उसमें 22 अध्याय थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे वर्तमान पूछ दे प्रश्न में कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा 25 है। अब मूल संविधान में कितना अध्याय था? तो 22 था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कभी भी आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट अपना आंसर लगाइए। जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 में। ठीक है, किस वर्ष हुई थी? तो ये 1774 में हुई थी, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड आज थोड़ा विश्वकर्मा पूजा है तो थोड़ा आपको सोर्स सुनाई देता होगा बाहर से सॉन्ग का, तो आज भले एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। नरम दल और गरम दल, ये जो के रूप में जो कांग्रेस का दो भागों में कांग्रेस बट गया था, नरम दल और गरम दल में, तो ये विभाजन है कब हुआ था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 1907 में ये विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में जो हुआ था विभाजन, ये 1907 में हुआ था। और बात करें ये किस अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था, तो याद रखिएगा सूरत के अधिवेशन में। सूरत में जो
अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसी समय कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। तो ये अधिवेशन भी याद रखिएगा। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, जब नरम गरम दल दो भागों में बट गया। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत में सबसे लंबे रेलवे जोन कौन सा है? तो फटाफट आपने बताइए, आंसर लगाइए कि जो भारत में जो सबसे लंबा रेलवे जोन है कौन सा है? फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तरी रेलवे। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? उत्तरी रेलवे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं वो कितनी उनकी संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 संघ है। ठीक है, याद रखिएगा कितनी संख्या है? 15 है। और बात करें इसमें से दो, मतलब इसमें से अस्थाई है और कुछ अस्थाई है। तो याद रखिएगा इसमें से जो 5 सदस्य हैं वो अस्थाई है। ठीक है, 5 सदस्य अस्थाई है। ठीक है, और 10 सदस्य हैं वो अस्थाई है। ठीक है, याद रख लीजिएगा अस्थाई है, समझ जाइएगा आप लोग, शॉर्टकट लिख दिया हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थाई है और 10 सदस्य अस्थाई है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइए, इतिहास की जो प्रथम पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस के द्वारा ये लिखी गई थी। याद रखिएगा इतिहास की पहली पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। ठीक है, याद रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और बात करें ऑप्शन नंबर बी है भरतनाट्यम, तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन ए है भांगड़ा, तो ये तो आप जानते ही हैं ये पंजाब का लोक नृत्य है। तो तीनों लोक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और ऑप्शन ए है भांगड़ा, तो पंजाब का। क्लियर? तो फ्रेंड ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो मैं आपके लिए लेके आया था आज। उम्मीद है आप लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट लगा लिया होगा और आपका स्कोर भी 10 में से कम आप लोगों ने 8 प्रश्न तो सही करना ही है। 8-9 प्रश्न और 10 में से आप लोग सही किए होंगे, तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसा वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।